7805 आईसी के बारे में आज बताएंगे। 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कैसे आप निकाल सकते हैं, इसका काम क्या है, आप 12 वोल्ट 5 वोल्ट कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफार्मर का जो है एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 वोल्ट यानी एसी से आप 12 वोल्ट कैसे निकाल सकते हैं, और आपको 5 वोल्ट डीसी चाहिए तो आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आप बताते हैं, सारा प्रोफेसर आपको जल्दी जल्दी हम बताते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिया है 7805 आईसी। ये आईसी आप ध्यान दीजिए, ये बीच के लेग होती है, ये माइनस होती है, और इस साइड की प्लस प्लस होती है। तो इसको आपको, ये सिर्फ 5 वोल्ट का काम करेगा, ये सिर्फ 5 वोल्ट, ये सिर्फ 5 वोल्ट डीसी करंट निकालेगा। आपको एसी से नहीं निकालना है, एसी से नहीं मत करना, क्योंकि ये जो है 12 वोल्ट डीसी से 5 वोल्ट डीसी निकालेगा, लाइट से आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको अब और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप लाइट से डायरेक्ट, जैसे एसी से आपको 12 वोल्ट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं 7805। ये डीसी से ही डीसी को निकालता है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ले लेते हैं 12 वोल्ट। यहाँ 12 वोल्ट का जो प्लस माइनस वायर होता है, यहाँ से आपको प्लस वाला वायर को और माइनस वाला, तो यहाँ पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि माइनस का और प्लस का प्लस में ही टच होना चाहिए, उल्टा सीधा आपको नहीं जोड़ना है, प्लस प्लस में माइनस माइनस में। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि 7805 आईसी का जो बीच की लेग होती है या माइनस होता है, और ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट की जो प्लस वाला वायर है, इसको आप किसी में भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं, चाहे इसमें, इस वाले में जोड़े, चाहे इस वाले में जोड़े, उस एक ही बात होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो माइनस वाला वायर है 12 वोल्ट, यहाँ से 12 वोल्ट आने वाला माइनस को माइनस में जोड़ना है, माइनस का बीच में होगा और इस साइड का प्लस का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का 12 वोल्ट इसमें जुड़ गया, और इसमें जो है माइनस का माइनस में जुड़ गया बीच वाले में, और इसमें कोई किसी रेजिस्टेंस कैपेसिटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। 12 वोल्ट जो इन्वर्टर आपके घर में लगता है, उस 12 वोल्ट आउटपुट निकालता है डीसी, तो उसमें से आप डायरेक्ट जो है इस 7805 में आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्लस वाला है, यहाँ से ये आपका 5 वोल्ट निकाल देगा, और यहाँ से आपको ग्राउंड लेना है माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट, यहाँ से 5 वोल्ट अब आपका निकल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट से प्लस का प्लस में गया, और ये 12 वोल्ट का जो है माइनस का बीच में ग्राउंड में लग गया। अब यहाँ एक वायर बचा, और इसमें से आप ग्राउंड का उसी में से लेना है जहाँ से आप 12 वोल्ट का माइनस को जोड़े हैं, इसको अलग से नहीं जोड़ना। तो यहाँ से माइनस माइनस का होगा या प्लस का प्लस, तो यह आपको 5 वोल्ट आपको डीसी मिल जाएगी। इतना आप समझ गए। अब चलिए बताते हैं कि आपको यदि एसी से डीसी बनाना है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एसी का ट्रांसफार्मर है, लाइट चलने वाला है। यहाँ से 12012 का ट्रांसफार्मर आपको लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर एसी का निकलेगा और 3 वायर इधर निकलेगा। इसको आप 12012, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 वायर जो निकला है, ये ग्राउंड समझ सकते हैं। इस प्रकार का ग्राउंड आप समझ सकते हैं कि इसमें से सिर्फ आपको, ये देखिए, यहाँ से आपको 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। 12 वोल्ट डीसी आपको ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें का एक वायर आप काट सकते हैं, एक वायर की कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 वायर को आपको ले लेना है कुछ इस प्रकार, और इसमें आपको अभी भी प्लस माइनस की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 12012 का ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को कम करता है, और कम करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको बहुत कम, अब इस कम हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। 12 वोल्ट डीसी निकालने के लिए डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, और कैपेसिटर पड़ेगी। तो कैपेसिटर कितने कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 वोल्ट, ये 35 वोल्ट का होना चाहिए, और 4700 यूएफ का होना चाहिए, यूएफ। अब यहाँ 4700 यूएफ का कैपेसिटर होना चाहिए, 35 वोल्ट का होना चाहिए कैपेसिटर, और ये डायोड है। डायोड का कोड नंबर हम आपको बताते हैं, 5405 का डायोड है, करीबन जो है 3 का होना चाहिए। तो 5405 का डायोड होना चाहिए। अब इसको आपको कैसे जो है इसका कनेक्शन करना है, एसी से 12 वोल्ट डीसी निकालने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है,
कि चलो इसको हटा देते हैं। ये डायोड है, यहाँ पे डायोड का जो ये सिरा होता है, जिस साइड में आपको वाइट कलर का हो वो आपको प्लस होता है और ये माइनस होता है। यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ये प्लस होता है। तो ये डायोड है, ये प्लस है और माइनस है। जिस साइड में ब्लैक यानी वाइट पट्टी होती है वो हमेशा प्लस होता है डायोड का, और जिस तरफ कुछ ना हो वो माइनस का होता है। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे कैपेसिटर का भी आपको ध्यान देना है। जिस साइड में ये निशान लगा हो, उज्जर पट्टी लगा हो, कुछ भी निशान हो जिस साइड में, तो वो आपका माइनस होता है और इस साइड का प्लस का होता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये उल्टा है और यहाँ पे सीधा है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस साइड में ये है इधर का माइनस हो गया, जिस तरफ कुछ नहीं रहता ये है प्लस का। और यहाँ पे ऐसा है कि जिस साइड में ये लगा हुआ है वाइट पट्टी ये प्लस होता है, इधर जिस तरफ कुछ ना हो वो आपका माइनस होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन आपको कैसे करना है, यहाँ पे दो वायर आपको ट्रांसफार्मर से ले लेना है। एक वायर का 12 वोल्ट 12 का, एक वायर सा कोई आपका मतलब है, इसे काट के आपको निकाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है डायोड है। तो यहाँ पे ले लेते हैं वाइट पट्टी, ऐसे निशान मार देते हैं, ये वाइट पट्टी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, और चौथा आपका, तीसरा आपका ये हो गया। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये मान लीजिए माइनस का है यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बड़ी लाइन मार दिया, अब ये आपका जो है ये माइनस का है। तो ये जो जो बड़ी बड़ी पट्टी मैंने मारा है ये मान लीजिए आपका माइनस का है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है आपको याद रखना है कि एक माइनस का, देखिए एक माइनस का और एक प्लस का। यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये जो है प्लस का है और ये माइनस का है। गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान देना है। ये आपका जिस साइड में ये आपका ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसमें आपको कनेक्शन इस प्रकार करना है कि एक लेग माइनस का और एक लेग प्लस का आपस में आपको ऐसे जोड़ देना है। एक माइनस का और एक प्लस का डायोड का। अब ये दोनों डायोड जुड़ गया, ये देखिए माइनस का है और ये प्लस का है। जिस साइड में कुछ नहीं है यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ पे निशान है ये प्लस का है और पीछे माइनस का है, तो एक माइनस और प्लस का जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक वायर बनकर तैयार हो गया डायोड का। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड का जो है आपका प्लस है और इस साइड का माइनस का है। तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले में आपको जोड़ देना है, ये और ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर माइनस है और उधर प्लस है। तो अब ये दोनों डायोड आपका बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे जिस तरफ आपका ऐसे बनकर तैयार होता है ये आपका दो वायर बनकर, दो डायोड जुड़कर तैयार हो गया। अब यहाँ पे ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो इसको भी आपस में आपको ऐसे जोड़ देना है। फिर इसको आपको ऐसे आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस का हो गया और यहाँ प्लस प्लस का एक साइड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का बन गया और यहाँ पे प्लस का बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों आपस में जुड़ गया। और एक प्लस और एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस का यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ पे प्लस और प्लस का दोनों इस साइड में होगा और माइनस माइनस के होगा। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांसफार्मर का वायर है आपको याद रखना है कि एक वायर आपको यहाँ पे जोड़ना है और दूसरा वायर आपको यहाँ पे जोड़ना है। माइनस वाला वायर छोड़कर प्लस वाला वायर छोड़कर आपको ट्रांसफार्मर का वायर जो है 12 वोल्ट का 012 का यहाँ पे जोड़ना है, जहाँ पे माइनस और प्लस का कनेक्शन डायोड में हुआ है। इस प्रकार आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे एक बच रहा है ये और प्लस का और माइनस का। तो यहाँ पे आप करेंगे जो आपका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लस माइनस आप देख सकते हैं। तो ये माइनस का, अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस का माइनस में कैपेसिटर जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार, ये माइनस माइनस में जुड़ गया और ये प्लस का जो है इस प्लस में जुड़ गया। तो ये आपका जो है माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस प्लस में जुड़ गया और ये माइनस माइनस में जुड़ गया। इस प्रकार आपको ब्रिज बनाना है 12 वोल्ट बनाने के लिए, एसी से 12 वोल्ट डीसी इसी प्रकार आपको बनाना है। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे भूल चूक आप हो सकती है। पहले आपको दो डायोड लेना है, एक जो है प्लस का और एक माइनस का आपस में जोड़ देना है।
फिर उसी प्रकार दूसरे को प्लस और माइनस में आपस में जोड़ देना। जब दो दो का जुड़ जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, बस आपका एक प्लस 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 का इकट्ठा हो जाएगा, बस दोनों को आपस में जोड़ देना। तो इस प्रकार आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया डायोड और कैपेसिटर का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से एसी से डीसी बनाने का। तो यहाँ पे जब इतना आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट, अब यहाँ पे पूरा आपको 12 वोल्ट प्लस और ये हो गया जो है ये होगा माइनस, यहाँ से आपको 12 वोल्ट आपको 12 वोल्ट डीसी मिल अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का आप जो है ब्रिज बना सकते हैं ट्रांसफार्मर 12 का ट्रांसफार्मर लेकर, और यहाँ पे डायोड 5405 का कोड नंबर है, इसका कोड नंबर लेकर आप लगा सकते हैं। और इसका कैपेसिटर यहाँ पे देख सकते हैं 35 वोल्ट का होना चाहिए, 47 यूएफ का होना चाहिए कैपेसिटर, डायोड होना चाहिए 5405 का। इस प्रकार आप ब्रिज बनाकर 12 वोल्ट डीसी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से 12 वोल्ट की ज़रूरत हो तो 12 वोल्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपको 5 वोल्ट की ज़रूरत हो तो आप 7805 लगाकर यहीं से आपको लगाना है, कहीं पे जाना नहीं है। माइनस का वायर डायरेक्ट इसमें आपको माइनस का वायर जो है माइनस में जोड़ देना है, बीच वाली लेग माइनस होती है, और इसे इन दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। फिर प्लस का प्लस में जोड़ देंगे, फिर जो बचेगा उसमें से आप 5 वोल्ट डीसी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो सतरंगी बल्ब होती है, आपने छोटी छोटी बल्ब को देखा होगा, ये कितने वाट की होती है, तो आपको याद रखना है 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। कटे हुए चार्जर जो मोबाइल के चार्जर होता है 5 वोल्ट का डीसी करंट निकालता है। तो ये छोटी बल्ब जो सतरंगी टाइप की होती है तो ये 5 वोल्ट की हो तो आप झालर भी बना सकते हैं दीपावली के लिए। तो यहाँ पे ये 5 वोल्ट की होती है, और यहाँ पे आप रखना जो लंबी टांग होती है ये प्लस की होती है, जो छोटी होती है वो माइनस की होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।